क्या सच में राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला ले रहा है, या ये हमारे जीवन में चल रही किसी गहरी प्रक्रिया का संकेत है? समुद्र मंथन की कथा हम सब ने सुनी है। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन उसी सभा में राहु दानव देवता का वेश बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। उसने अमृत पी लिया, वो अमर होने ही वाला था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। शिकायत हुई, सुदर्शन चक्र चला और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कहानी यहीं समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई। राहु का सिर अमर हो चुका था, तभी से वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने की प्रतीक्षा में है। जब जब वो उनके समीप आता है, तब तब ग्रहण बनता है। अब प्रश्न है कि ये सब हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य और राहु का योग धन भाव में बन रहा है। पूरा एक महीना। धन भाव केवल पैसे का संकेत नहीं देता, बल्कि हमारी वाणी, परिवार, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का भी प्रतिनिधित्व करता है। राहु धुआं है, भ्रम है, छल है। सूर्य प्रकाश है, आत्मविश्वास है, पहचान है। जब धुआं और प्रकाश आमने सामने आते हैं, तो कुछ समय के लिए प्रकाश ढका हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वो वास्तव में कमजोर होता है? नहीं, वो केवल आच्छादित होता है। इस समय धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक है। कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है, कोई लाभ का अवसर सामने आ सकता है, लेकिन उसके भीतर कोई छिपी शर्त भी हो सकती है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, हर कागज पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। द्वितीय भाव वाणी का भी स्थान है। सूर्य यहां आत्मसम्मान का संकेत देते हैं, और राहु उस आत्मसम्मान को कई गुना बढ़ा सकता है। छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है, शब्द कठोर हो सकते हैं, और शब्दों से हुआ नुकसान अक्सर धन से हुए नुकसान से बड़ा होता है। लेकिन इस योग का एक सकारात्मक पक्ष भी है। इसके सामने अष्टम भाव है, जो परिवर्तन, शोध और रहस्यों का संकेत देता है। सूर्य की दृष्टि वहां पड़ रही है। इसका अर्थ है कि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन संभव है। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिल सकता है। मन शोधकर्ता की तरह गहराई में जाने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। अचानक धन लाभ भी संभव है। ये पूरा महीना समान नहीं रहेगा। कुछ दिन विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। 23 फरवरी से 4 मार्च तक का समय अधिक सतर्कता का है। इस दौरान पिता, अधिकारी या शासन से जुड़े मामलों में विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अहंकार टकराया तो हानि हो सकती है, लेकिन विनम्रता रही तो परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है। ग्रहण हमें डराने नहीं आता, वो हमें हमारी छाया दिखाने आता है। उपाय भी सरल है। प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करें, रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, पिता का सम्मान करें। ग्रह केवल आकाश में नहीं चलते, वे हमारे व्यवहार में भी प्रकट होते हैं। यदि वाणी में संयम रहा, निर्णय में सतर्कता रही और अभिमान पर नियंत्रण रहा, तो यही ग्रहण आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनेगा। राहु सूर्य को पराजित नहीं करता, वो केवल कुछ क्षणों के लिए प्रकाश को ढकता है, और जब प्रकाश लौटता है तो वो पहले से अधिक तेजस्वी होता है। यही इस पूरे समय का संदेश है।